डेफिनेट इंटीग्रेशन में आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है आपको बहुत हद तक किंग्स रूल की याद दिलाएगा। एक्चुअल में ये किंग्स रूल ही है, बस यहाँ पर हमारा जब भी लिमिट रहेगा इस थ्योरम में, इस प्रॉपर्टी में ये बात कही गई है कि यहाँ पर लिमिट जो है आपका हमेशा 0 to a होगा। किंग्स रूल में क्या होता था, a to b जाता था लिमिट, लेकिन इस प्रॉपर्टी में हमारा लिमिट 0 से a होगा। कोई फंक्शन आपका fx अगर है तो आप उसे लिख सकते हैं 0 to a f a माइनस एक्स। 0 to a fx dx को लिखा जा सकता है 0 to a f a माइनस एक्स। अगर एक नज़र से आप देखिए तो ये आपको किंग्स रूल ही है। a की जगह पर 0 है, b की जगह पर a है। हम यहाँ क्या लिखते थे, a प्लस b माइनस एक्स लिखते थे, वही चीज़ है। हाँ, अब जब इसे प्रूफ करने की बारी आती है कि इसे प्रूफ कैसे करते हैं, तो हम जो है ये RHS का हिस्सा ले रहे हैं। इस RHS के हिस्से को लेने के बाद हम a माइनस एक्स को t पुट कर देते हैं। a माइनस एक्स को t पुट करने के बाद जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 और इधर t का डिफ्रेंशिएशन dt अपॉन dx। dx को आपने इधर शिफ्ट किया, dt इधर, माइनस साइन को भी हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो dx की वैल्यू हमारे पास आ गई -dt। इसके बाद बात अगर हम करें तो हम अब लिमिट को चेंज करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर लिमिट को भी चेंज करना रहता है। लिमिट चेंज करने के लिए जिसको आपने लेट किया है उसी में x की जगह लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखकर हम t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारा कुछ इस तरह से आता है। अब इसके बाद हमारा जो RHS वाला हिस्सा था वो था 0 से a f a माइनस एक्स dx। इस a माइनस एक्स को तो हमने t बोला था और ऐसा करने से ये dx की वैल्यू जो है -dt आ गई थी, और ये लिमिट जब चेंज हुआ था तो चेंज होकर a से 0 हो गया था, a से 0। अब आइए यहाँ का जो माइनस है, ये माइनस जो है यहाँ सामने आ गया, a से 0 ft dt है। आपने ये सेकंड वाली डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर आप इस लिमिट को इंटरचेंज कर दें तो सामने में माइनस का साइन आ जाता है। यहाँ देखिए माइनस का साइन पहले से ही ऑलरेडी सामने है, तो इस माइनस के साइन को अगर मैं हटाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे इस लिमिट को वापस चेंज कर देना होगा। इस लिमिट को चेंज करके हम 0 to a ft dt लिख सकते हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, इस ft dt में हम प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहती है कि किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। इससे डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू पर कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो t के फॉर्म में था उसे हमने x के फॉर्म में चेंज कर दिया, और ये ऐसा करते ही ये जो है हमारा LHS बन गया। LHS हमारा यही तो था। तो इससे ये बात पता चली कि 0 to a fx dx को हम 0 to a f a माइनस एक्स dx भी लिख सकते हैं। यही थी प्रॉपर्टी नंबर 5।